नाज़रीन ग्रामी, लाहौर का शाही किला एक तारीखी शाहकार है जिसकी बुनियाद के बारे में कई रिवायात पाई जाती हैं। कुछ मौरखीन का मानना है कि यह किला 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जबकि कुछ का कहना है कि इसकी असल तारीख का तायुन करना मुश्किल है। ताहम कदीम किताबों और आसार कदीमा की दरियाफ्तों के मुताबिक इस किले को पहली बार 11वीं सदी में तामीर किया गया था। शाही किले का जिक्र मारूफ किताब लाहौर की तारीख में भी मिलता है, जहां बताया गया है कि 11वीं सदी में इसे तामीर किया गया और 1240 में मंगोलों के हमले के नतीजे में यह किला तबाह हो गया। इसके बाद 1267 में सुल्तान रियासत दीन ने इस किले को दोबारा तामीर करवाया और ये मुगल सल्तनत के अहम तरीन किलों में शामिल हो गया। मुगल दौर के आगाज के साथ ही इस किले की अहमियत मजीद बढ़ गई। 1526 में जब मुगल सल्तनत का आगाज हुआ तो अकबर आजम ने इस किले को अपना महल और फौजी मरकज बनाया। अकबर के दौरे हुकूमत में, जो 1556 से लेकर 1605 तक रहा, किले को जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया। अकबर ने किले की दीवारों को ईंटों से दोबारा तामीर करवाया और इसे मजीद मजबूत बनाया ताकि किसी भी बैरूनी हमले का मुकाबला किया जा सके। जहांगीर, जो अकबर का बेटा था, उसने भी इस किले में कई तब्दीलियां की और इसे मजीद खूबसूरत बनाया। इसका दौर 1605 से 1627 तक रहा, जिस दौरान किले में कई नई इमारतें और मोहल्लात तामीर किए गए। जहांगीर के बाद शाहजहां का दौर शुरू हुआ, जिसने किले को एक शाहकार बना दिया। शाहजहां ने किले की खूबसूरती के लिए बेहद दौलत खर्च की और इसे एक शानदार महल में तब्दील कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, इस किले की दीवारों में शाही खानदान की तारीख, ताकत और मुगल दौर के अरूज की दास्तानें पोशीदा हैं। 1707 में औरंगजेब के इंतकाल के बाद मुगल सल्तनत कमजोर होने लगी और 1799 में सिखों ने इस किले पर कब्जा कर लिया। सिखों ने किले में कई तब्दीलियां की और 1849 तक ये किला उनके कब्जे में रहा। फिर अंग्रेजों के दौर में, जो 1849 से लेकर 1947 तक रहा, किले की कई आम इमारतें तबाह कर दी गईं और इसकी असलियत में कई तब्दीलियां की गईं। अंग्रेजों ने इस किले को अपनी फौजी जरूरियात के मुताबिक ढाल लिया और इसे फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन फिर 1947 में पाकिस्तान की आजादी के बाद यह किला पाकिस्तान के जेरे इंतजाम आ गया और अब ये कौमी विरसा है। प्यारे साथियों, शाही किले के नीचे मौजूद खुफिया कमरों की कहानी इंतहाई दिलचस्प और पुरस्कार है। इन कमरों की दरियाफ्त ने माहिरीन आसार कदीमा को हैरत में डाल दिया है, क्योंकि इनमें छुपे हुए खजाने और नायाब आसार कदीमा के नमूने मुगल दौर की अजीमुशान शौकत की गवाही देते हैं। इन खुफिया कमरों का वजूद न सिर्फ मुगल सल्तनत की अजमत को जाहिर करता है, बल्कि ये इस बात का सबूत भी है कि मुगल बादशाहों ने दुश्मनों से बचने के लिए कितने पेचीदा हिफाजती इंतजामात कर रखे थे। इन कमरों की दरियाफ्त का आगाज उस वक्त हुआ जब माहिरीन आसार कदीमा ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किले के नीचे खुदाई की। खुदाई के दौरान इन कमरों तक पहुंचा गया जो सदियों से बंद पड़े थे। इन कमरों में दाखिल होने के बाद माहिरीन को कदीम बर्तन, जेवरात और मुगल दौर के हथियार मिले, जो इस बात का सबूत है कि ये कमरे किसी आम मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये कमरे शायद शाही खानदान के आम अफराद या फौजियों के लिए बनाए गए थे, ताकि वो किसी हंगामी सूरत में यहाँ पर पनाह ले सके। कुछ मौरखीन का मानना है कि ये कमरे दुश्मनों से बचने के लिए खुफिया रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होते थे, जबकि दीगर का ख्याल है कि ये कमरे शाही खजाने को महफूज रखने के लिए बनाए गए थे। इन कमरों में एक अहम दरियाफ्त एक कदीम खजाना है, जिसमें सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के जेवरात शामिल हैं। इस खजाने की दरियाफ्त ने मुगल दौर की शान और शौकत को मजीद वाज़े कर दिया है और ये साबित किया है कि शाही किला न सिर्फ एक फौजी किला था, बल्कि ये एक खजाना गाह भी था। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।